नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बेंसला एक बार फिर से लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, आपका टॉपिक कंटिन्यू है कौन सा, ब्लड रिलेशन का, और आप आज इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, आपका उनमें रिस्पॉन्स कैसा रहा वो आपने डाउट में डाल दिया होगा। वैसे तो कोई उनमें डाउट है नहीं आपको, पर फिर भी अगर कोई रहे तो आप उसको डाउट लिस्ट में डाल सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले टाइप का ये क्वेश्चन कवर करते हैं हम, उससे आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, ए यू और टी की माता है, टी जे की बहन है, जे एम का पुत्र है। उसके बाद कहा पी का विवाह यू के साथ हुआ है। उसके बाद कहा यू के की पुत्र वधू है। तो दो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं दोस्तों, तो जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा था। परंतु जब आप पेपर आते हो, जैसे कि एसएससी का पेपर होता है, आपका रेलवे का पेपर होता है, तो दोस्तों वहाँ पे रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होते हैं। एसएससी में 25 होते हैं, रेलवे में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे फिर ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बने आपको, तो हो सकता है कभी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, कभी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन कराता हूं पहले मैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, P का M से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सुन लें। ऑप्शंस क्या हैं, पहला ऑप्शन है दामाद, सेकंड ऑप्शन है भतीजा, थर्ड ऑप्शन है पुत्र, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों आपका कजिन यानी चचेरा भाई हो सकता है, चचेरी बहन हो सकती है। तो दोस्तों आपको मैं कल बता चुका था कि भाई रिलेशन कैसे कैसे बनाने हैं। तो रिलेशन कैसे है, माँ बाप का, माँ या बाप या पिता की बात हो रही होती थी तो आप रिलेशन बनाते थे इस तरह से। भाई बहन की बात हो रही थी, या भाई भाई की बात हो रही है, या बहन बहन की बात हो रही थी, तो इक्वल से। और पति और पत्नी की जब भी बात होती थी तो दोस्तों इक्वल बना के उसमें एरो बना देते थे इस तरह से। ठीक है, और आप मेल के लिए यानी पुरुष के लिए बॉक्स बनाते थे, और फीमेल के लिए आप दोस्तों सर्कल बनाते थे। तो यहाँ तक की बातें तो हम कल बता चुका था आपको। तो दोस्तों अब आते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डायग्राम फॉर्म करना है। और डायग्राम इसलिए भी जरूरी है, चाहे आपसे वो 5 क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपसे 3 क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपसे वो दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ ले। अगर एक बार डायग्राम बना लिया, आपसे वो 10 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो उसी एक डायग्राम में उस क्वेश्चन के सारे आंसर होंगे। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। आपसे कहा ए यू और टी दोनों की क्या है, माता है। कौन है माता, यू और टी की माता है ए। तो दोस्तों जो ए है वो माता है, तो क्या होगी, औरत होगी। और किस किस की माता है, यू की भी माता है और टी की भी माता है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये दोनों बहन भाई हैं, भाई बहन है, अब क्या क्या है, परंतु उनका रिलेशन जब दोनों की माँ एक है तो होगा तो यही रिलेशन, बहन बहन का, भाई भाई का, या बहन भाई का। अभी परफेक्ट हमें ये नहीं पता कि यू लड़का है, टी लड़का है या लड़की है, कुछ भी नहीं पता उनका। अब उससे आगे की बात करते हैं। उसके बाद कहा टी जे की बहन है। जो जे की बहन है वो कौन है, टी है। तो दोस्तों अब हमें टी का जेंडर का पता चल गया कि टी क्या है। अगर टी बहन है तो टी क्या होगी, लड़की होगी। और किसकी बहन है दोस्तों, जे की बहन है। यहाँ तक का क्लियर हुआ। अब उससे आगे देखें, जे एम का पुत्र है। तो एम का पुत्र कौन है दोस्तों, एम का पुत्र है जे। तो अब दोस्तों क्लियर हो गया, जे क्या है, पुत्र है। अब जे पुत्र है तो दोस्तों क्या होगा, लड़का होगा। क्लियर है। और किसका पुत्र है दोस्तों, एम का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, यहां तक का हमने डायग्राम आपका बना लिया। उसके बाद उसने कहा पी का विवाह यू के साथ हुआ है। जो पी है उसकी शादी किससे हुई है, यू से हुई है। यू ये रहा, पति पत्नी होंगे अगर शादी हुई है, और किससे हुई है, पी से हुई है। अभी ना तो हमें उसने ये बताया दोस्तों कि यू लड़का है,
ना हमें ये पता है कि पी लड़का है। अभी किसी के बारे में हमें नहीं पता कौन सा पत्नी है कौन सा पति है, उसको ऐसे छोड़ देंगे जब तक हमें जेंडर का परफेक्ट नहीं पता। उसके बाद दोस्तों उसने क्या कहा, के की पुत्रवधू है यू, यू के की पुत्रवधू है, यानी के की पुत्रवधू कौन है, यू है। अब दोस्तों पुत्रवधू कौन सी होती है, पुत्रवधू होती है लड़के की बहू। अब लड़के की बहू कौन है, यू है, तो इसका मतलब यू का क्या रही होगी दोस्तों, लड़की रही होगी, और पी क्या रहा होगा, आपका लड़का रहा होगा। अब कह दिया उसने, क्या कह दिया दोस्तों, के की पुत्रवधू है वो। अब के की पुत्रवधू है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, वो पी के, जो के की पुत्रवधू है तो जब पी किसी का लड़का होगा, अब ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, तो इसका मतलब इसका जो पापा होगा वो इसका ससुर लगेगा, और ये इसकी क्या लगेगी, पुत्रवधू लगेगी। तो दोस्तों जो पी का फादर होगा, तो पी का फादर कौन होगा दोस्तों, के होगा। क्यों, क्योंकि देखो अब ये इसका पिता, ये इसका पुत्र, और ये पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी क्या होती है दोस्तों, पुत्रवधू होती है। क्लियर। देखो उसने कहा था यू के की पुत्रवधू है, तो यू की पुत्रवधू है तो इसका मतलब लड़की हो गई, अगर ये लड़की है तो इसका पति हो गया ये। अब ये पति हो गया तो दोस्तों पुत्रवधू कहते हैं लड़के की बहू को। तो लड़के की बहू अगर लगती है, किसकी लगती है, के की, तो इसका मतलब के इसका पापा हो गया, ये इसकी वाइफ हो गई, तो यू क्या बन गई, पुत्रवधू। तो हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब डायग्राम तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों आते हैं इसके आंसर्स पे, कि अब इसके क्वेश्चन जो करेंगे और उन पे फिर हमारा आंसर क्या रहा होगा। अब एक और चीज़ आपको दोस्तों मैं बता दूं, देखो आपने एक चीज़ देखी, ये ए है वो किसकी माता है, यू और टी दोनों की माता है। उसके बाद जो टी है वो जे की बहन है और जे उसका भाई है। तो इसका मतलब इन तीनों में क्या रिलेशन बन रहा है, बहन बहन, बहन भाई, और इस तरह का रिलेशन बन रहा है। और इसका पापा क्या है, सॉरी एम का पुत्र है ये। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये इसकी माँ है, ये इसकी भी माँ है, तो ये इसकी भी माँ होगी। क्लियर है। अगर ये इसकी माँ है और ये इसका पुत्र है, तो दोस्तों माँ तो एक ही हो सकती है। तो दोस्तों माँ अगर ये होगी तो ये क्या बनेगा इसका, ये इसका पापा बन जाएगा। क्लियर है। अब ये एक डायग्राम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझसे चाहे वो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, 4 क्वेश्चन पूछ ले, 5 क्वेश्चन पूछ ले, इस एक क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, पी का एम से क्या संबंध है। दोस्तों मैंने कल भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में का आ रहा हो, उस का से पहले जो भी अक्षर दिया हुआ है हमें उसके बारे में पूछा गया है। तो किसके बारे में पूछा गया है, पी के बारे में पूछा है। पी कहाँ है, ये रहा। और दोस्तों कहां से पूछा है, एम से पूछा है। तो एम से स्टार्ट करना है। एम कहां पे दोस्तों, ये रहा। तो मुझे एम से स्टार्ट करते करते जाना है, और कहां पे जाना है दोस्तों, पी तक जाना है। आपसे पूछा है पी क्या लगेगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये इसका क्या हुआ, ये इसका हुआ पुत्र, ये इसकी बहन, ये इसकी बहन, और ये इसका पति। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये इसका पुत्र, पुत्र की बहन इसकी पुत्री हुई, जो पुत्र की बहन है वो इसकी क्या लगेगी, पुत्री। और पुत्री का पति क्या होता है दोस्तों, पुत्री का पति होता है दामाद। तो यहां से यहां पर अगर आप आएंगे इस तरह से कि ये इसका पुत्र, ये पुत्र की बहन, बहन पुत्री, और पुत्री का पति क्या होता है दोस्तों, दामाद। तो आपका आंसर एटलीस्ट क्या आ जाएगा, एट लास्ट में दामाद आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों। और अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भी अगर आर के का पति, मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, अगर आर के का पति है, उसने कहा क्वेश्चन सेकंड, यदि आर के का पति है तो के का पी से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन उसने बदल दिया, भी ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट ऑप्शन सास, सेकंड ऑप्शन दादी, थर्ड ऑप्शन आपका भाभी, और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपको क्या दिया है, माता। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे फिर दोबारा से आते हैं। हमारा डायग्राम पहले से ही बना हुआ है। अब डायग्राम अगर हमारा पहले से ही बना हुआ है, उसने बस जो चीज़ पूछी हमें वो आपका आंसर देना होगा। उसने क्या कहा, यदि जो आर है, आर किसका पति है, के का पति है। अब दोस्तों एक बात बताओ,
आर के का पति है। यहां से दोस्तों इसने ये चीज मिस्टेक लिखी है, आर के का पति है, तो के पी से किस प्रकार संबंधित है। हाँ, इसके हिसाब से चलें, डायग्राम हमारा पहले के हिसाब से बिल्कुल सही था, परंतु अब उसने चेंज कर दी है, कंडीशन चेंज कर दी है कि अगर मैं कंडीशन को अपनी तरफ से चेंज करता हूं कि अगर आर मेरा क्या है, इस के का पति बन जाए, जो ये के है, अगर ये इसका पति कौन बन जाए, आर बन जाए, तो आर पति हो गया, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगी, पत्नी। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी। अब उसने पूछा अगर आर के का पति बन जाए तो दोस्तों बताओ के का पी से क्या संबंध है, तो इसका पूछा है, इसका, और कहां से पूछा है, पी से, यहां से, तो दोस्तों ये इसकी क्या बन गई, अब की बार क्या हो गई, इसकी माँ बन गई। तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है क्या, माँ, क्योंकि एरो वाला जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको बताता है, नीचे की तरफ पुत्र या पुत्री होती है, ऊपर की तरफ माँ या बाप होता है, और ये औरत है तो इसकी क्या लगेगी, ये माँ लगेगी। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक में ही मिल गया आपको। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी तरह का, जिसमें आपसे एक से ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, देखें क्या होगा। आपसे क्वेश्चन दिया है उसने दोस्तों, एन डब्ल्यू की बहन है, एन डब्ल्यू की क्या है, बहन है। उसके बाद कहा आई डब्ल्यू का भाई है। उसके बाद दोस्तों उसने क्या कहा, यू एन का पिता है। तो दोस्तों आगे एक और लाइन कही है उसने, जी आई की माँ है, जी आई की क्या है, माँ है। तो चार कंडीशन वाली लाइन उसने लिख दी है, सारा आपको बता दिया है कि ये इस तरह से है। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों उसने पूछा है, इस पे आपसे पूछा है एन का यू से क्या संबंध है, एन का यू से क्या संबंध है, संबंध बताएं इनका। ठीक है जी, ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन माता, दूसरा ऑप्शन पुत्रवधू, तीसरा ऑप्शन दोस्तों भतीजी, चौथा ऑप्शन दोस्तों आपसे क्या दिया हुआ है, पुत्री, और पांचवा ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है साली। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन पे भी अगेन आपके दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला मैंने एक बार आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, डायग्राम बनाने का। तो दोस्तों डायग्राम को एक बार आप फिर दोबारा से देखिए, फिर दोबारा से डायग्राम कैसे बनता है। डब्ल्यू की बहन कौन है, एन, तो दोस्तों एन बता दिया क्या है, बहन है, और अगर बहन होगी तो दोस्तों क्या होगी, लड़की, तो लड़की हो गई। और किसकी बहन है, डब्ल्यू की बहन है। क्लियर दोस्तों यहां तक। अब अगले पे देखिए, डब्ल्यू का भाई है आई, इस डब्ल्यू का कोई भाई है, भाई होगा तो इक्वल में होगा, और कौन है, आई, और भाई होगा तो दोस्तों मेल होगा, इसलिए बॉक्स में बंद कर दिया। क्लियर। तीसरी लाइन पे आते हैं, यू एन का पिता है, एन का पिता कौन है, यू, एन ये रहा, पिता होगा तो दोस्तों कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ एरो बनेगा, और ऊपर की तरफ कौन आएगा, पिता आएगा, और यू आएगा वो। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं लास्ट लाइन पे, जी आई की माँ है, तो दोस्तों इस आई की माँ है तो एरो बनेगा, और कौन है, जी है, तो जी माँ है तो लड़की होगी। क्लियर है दोस्तों। अब उसने पूछा है दोस्तों आपसे एन का यू से क्या संबंध है, एन का यू से क्या संबंध है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, ये रहा यू और ये रहा एन। किसके बारे में पूछा है, एन के बारे में पूछा है, क्योंकि का से पहले एन आ रहा है, तो दोस्तों इसके बारे में बताना है, और कहाँ से बताना है, यहाँ से बताना है। तो दोस्तों ये एरो वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको बताता है, पुत्र या पुत्री को नीचे की तरफ पुत्र पुत्री, ऊपर की तरफ माया बाप। तो नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों ये क्या रहा होगा, और ये लड़की है तो क्या रहेगी, पुत्री। तो दोस्तों मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत आसान था, आप आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी क्वेश्चन पे पूछा गया है आपका, कि भाई आपको बताना है जी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शंस हैं दोस्तों, फर्स्ट पुत्री, सेकंड पुत्र, थर्ड दोस्तों माता, फोर्थ पिता, और फिफ्थ दोस्तों सास। दोस्तों डायग्राम हमारे पास पहले से ही है,
तो डायग्राम जब हमारे पास पहले से है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा क्या है, जी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, नहीं जी के बारे में पूछा है और कहाँ से, डब्ल्यू से। तो जी ये रहा और डब्ल्यू ये रहा। अब दोस्तों एक बात बताइए, जी डब्ल्यू से मैं अगर चलूँ जी की तरफ तो ये इसका क्या है, भाई, और ये भाई की क्या है, माँ, ये भाई है और ये इसकी क्या है, माँ है। तो दोस्तों भाई की माँ क्या लगती है, भाई की माँ भी क्या लगती है दोस्तों, माता ही तो लगती है। तो आंसर मेरा क्या रहेगा, माता रहेगा। तो दोस्तों बड़ा आसान है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सीधे इसके आंसर है। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, जब आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन किसी क्वेश्चन पे पूछे हो तो सबसे पहला का आप डायग्राम बनाएं। अगर आपका डायग्राम बन जाता है, चाहे आपने अगर मान लो 5 क्वेश्चन दिए हैं एक क्वेश्चन पे, अगर आपका डायग्राम को बनाने में अगर आपको 1 मिनट भी लग रहा है तो दोस्तों उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपको मात्र 1 मिनट लगेगा। यानी आपके पूरे 5 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का जो टाइम इंटरवल है उसी में कंप्लीट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक टाइप में आपको इसका पूरा करा चुका हूँ, वो क्या है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एन इसका ये लगता है, ये इसका ये लगता है। अब जब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात आएगी दोस्तों, तो वो आता है जब किसी का कोई परिचय कराता है या कोई किसी की तरफ इशारा करके हुए बोलता है। तो जब भी दोस्तों इशारा करने वाले या परिचय देने वाले क्वेश्चंस होंगे तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि मोस्टली क्वेश्चंस को तो आप अपने ऊपर एज्यूम करके कर सकते हैं कि भाई आपको खुद अपने रिलेशंस बहुत अच्छे से पता है कि भाई कौन मेरा मामा है, कौन मेरा चाचा है और वो कैसे कैसे लगता है। परंतु अगर आप वैसे नहीं पता चल पाती है आपको कि भी कैसे मैं अपने आप को अज्यूम करके करूं, मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, अज्यूम करा के भी और डायग्राम बना के भी। अगर आप अज्यूम नहीं कर पाते हो तो फिर आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इशारे वाले में कैसे क्वेश्चन होंगे, तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपका कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, परिचय वाले सेकेंड टाइप पे आते हैं, परिचय या इशारा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है इस तरह से कि एक आदमी ने एक महिला की ओर महिला से कहा, क्या कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है दोस्तों। ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है बुआ, सेकंड ऑप्शन दोस्तों दिया है माता, थर्ड ऑप्शन दोस्तों दिया है बहन और फोर्थ ऑप्शन दिया है दोस्तों आपका दादी का। क्लियर है क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को जब आप पढ़ लोगे तो दोस्तों क्वेश्चन को जब पढ़ोगे आप तो आपको पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर कैसे बनेगा और कैसे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक आदमी है, उस एक आदमी ने एक औरत से कहा है, एक आदमी ने उस औरत से क्या कहा है कि आपके भाई, दोस्तों जब यहाँ आपके लिखा है तो उस आदमी ने उस औरत से कहा है कि जो तुम्हारा भाई है, उस औरत का जो भाई है उसका जो एकमात्र पुत्र है, उस औरत के भाई का जो एकमात्र पुत्र है वो उस आदमी की पत्नी यानी मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है दोस्तों। तो क्वेश्चन में यहाँ पे अब एज्यूम कैसे करना है, एज्यूम वाले तरीके से बताता हूँ कि भाई एज्यूम कैसे करें। जहाँ पे मेरी वाली बात हो रही हो तो वहाँ मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपने आप को समझूंगा, औरत में किसी को भी समझ सकता हूँ। जैसे अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि एक महिला है, कोई भी मान लीजिए कोई भी महिला है, उस महिला का भाई, ठीक है, जिसका महिला का भाई हो गया, उसका कोई पुत्र है, हो गया। अब यहां से उसने कहा मेरी पत्नी का भाई। अगर मैं दोस्तों कहूं मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी का भाई क्या लगेगा, मेरा साला।
मेरी पत्नी का भाई मेरा क्या लगा, साला, और जो मेरा साला है वही तो क्या है, उस औरत के भाई का क्या है, पुत्र है। उस औरत के भाई का जो एक अकेला पुत्र है वो क्या है, मेरा साला है। अब मेरा साला पुत्र है किसका, मेरे ससुर का, और मेरा ससुर है वो क्या है, उस औरत का भाई है। जो मेरा ससुर है उस औरत का क्या है, भाई है। तो वो औरत, तो आपसे पूछा है उस आदमी की पत्नी, यानी मेरी पत्नी, वह महिला मेरी पत्नी की क्या लगेगी। तो दोस्तों अब आपने पूरा जंक्शन देख लिया कि भाई जो मेरी पत्नी है उस मेरी पत्नी का जो भाई है वो मेरा साला हुआ, और मेरा जो साला है उस औरत के भाई का पुत्र है। उस औरत के भाई का पुत्र है, यानी जो मेरा साला है वो मेरे पिता, मेरे ससुर का पुत्र है, और जो वो औरत है वो मेरे ससुर की क्या है, बहन है। तो वो मेरी पत्नी की क्या लगेगी, जो मेरे ससुर की बहन है दोस्तों, तो वो मेरी पत्नी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्लियर है। अब ये तो हुआ अजम्पशन का। अब बहुत से लोगों से ये अजम्पशन नहीं बन पाता है कि कैसे कैसे अज्यूम करें हम। तो दोस्तों फिर आप करिए क्या, डायग्राम फॉर्म करिए। तो डायग्राम फॉर्म करने का तरीका दोस्तों वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। इसमें दो बात हो रही है, एक आदमी की और एक महिला की। मैंने दो आपका करेक्टर है, एक आदमी का और एक महिला का, मैंने दोनों करेक्टर लिख लिए यहाँ पे। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा, महिला से कहा है उसने कि महिला के भाई, यानी इस महिला का कोई क्या है, भाई है। ठीक है दोस्तों, इस महिला का भाई है, उस भाई का क्या है, एकमात्र पुत्र है, अकेला एक क्या है, अकेला वो एक पुत्र है उसका। और दोस्तों उसके बाद उसने कहा मेरा, यानी और आदमी, मेरी पत्नी का। तो दोस्तों इस आदमी की क्या लगेगी, कोई पत्नी लगेगी। ठीक है दोस्तों, पत्नी बना दी। उस पत्नी का क्या है, भाई है। और कौन है वो भाई, वो जो दोस्तों अकेला पुत्र है ना, वही उसका क्या है, भाई है। और अकेला पुत्र कहाँ, ये रहा। तो दोस्तों ये इसका क्या बन गया, भाई बन गया। क्लियर। तो डायग्राम मेरा क्या बना, उस आदमी की पत्नी है जो, उस आदमी की पत्नी का क्या लगा, वो भाई लगा जो उसका पुत्र है। और तो दोस्तों अगर ये इसका भाई है तो ये इसका क्या हुआ, पापा हो गया। ये इसका क्या बन गया, पापा। और ये इसकी क्या बन गई दोस्तों, बुआ। तो दोस्तों जो भाई की बुआ होती है वो क्या होती है, इसकी भी तो बुआ लगेगी है। तो आपका आंसर क्लियर हो गया कि भाई आपसे कहा कि मेरी पत्नी ये रही, वो उस महिला के भाई का पुत्र है, और वो इसका क्या है, एकमात्र, जो इसका जो एकमात्र पुत्र है वो मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो मेरी पत्नी का भाई ये बन गया। तो ये इसका भाई यानी इसका पापा हो गया, और ये पापा की बहन क्या हो गई, बुआ। जब ये इस भाई, इस पुत्र की बुआ है तो दोस्तों इस पत्नी की भी क्या लगेगी, बुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहन भाई है। क्लियर है दोस्तों। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी तरह से, क्वेश्चन में लिख देता हूं दोबारा से। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा है वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शंस और सुन लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है आपका चाचा, सेकंड ऑप्शन है आपका भाई, थर्ड ऑप्शन है आपका चचेरा भाई, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इसका भतीजा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपसे क्या है। उसने कहा एक लड़के की ओर इशारा कर रही है, कौन कर रही है, एक वीना कर रही है। वीना ने किसी लड़के की तरफ इशारा करा है और क्या कहा है,
वीना कह रही है कि वह मेरे दादाजी। दोस्तों मैंने कहा जब वह मेरे की बात आती है तो जो कह रहा होता है वो उसकी बात है, तो यानी वीना का दादाजी है कोई, ठीक है। अब वीना कोई भी लड़की है, उसका कोई दादाजी हुआ, ठीक है जी। उस दादाजी का जो एकमात्र पुत्र है दोस्तों, दादा का एकमात्र पुत्र कौन होता है? पिता होता है। और पिता का भी जो पुत्र है दोस्तों, पिता का पुत्र क्या होता है? भाई होता है। तो अगर आप इस तरह से अज्यूम करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वो लड़का क्या लगेगा? वीना का भाई लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते ही आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से अज्यूम नहीं कर पाओगे फिर क्या करोगे आप दोस्तों? एक डायग्राम फॉर्म करोगे। डायग्राम किस तरह से? एक तो है वीना और एक क्या है? लड़का। उसने क्या कहा है वीना ने कि वह मेरे दादाजी, यानी वीना का कोई दादाजी है। तो दोस्तों दादा कैसे बनता है? पिता का पिता। तो दोस्तों पहले हम बनाएंगे वीना का कोई पिता होगा, पिता होगा तो दोस्तों मेल होगा, और मेल को क्या करते हैं? बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। और फिर इसका क्या होगा? इसका भी कोई पिता होगा, वो वीना का क्या लगेगा? दादाजी लगेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? अब उसने उसके बाद क्या कहा? वीना के दादाजी के एकमात्र पुत्र। दोस्तों इसका एकमात्र पुत्र कौन हुआ? ये हुआ। और फिर इसका भी एक पुत्र है, और वो दोस्तों कौन है? वही तो वो लड़का है, वही वो लड़का है। तो दोस्तों पिता तो केवल एक ही हो सकता है, तो वीना का ये भी पिता है और इस लड़के का भी ये पिता है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बना? बहन भाई का रिलेशन बना। तो आपसे उसने क्या पूछा है? वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी लड़के के बारे में पूछा है। तो दोस्तों ये लड़का इस वीना का क्या लगेगा? भाई लगेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, इस परिचय वाले यानी इशारे वाले टाइप से, और फिर आपकी आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। देखें दोस्तों क्वेश्चन क्या है? अपने से आगे बैठे हुई, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, क्या कहा? वह मेरी पत्नी की बहन है। तो महिला का अमित से क्या संबंध है? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं चाहे आपको ऑप्शन ना भी दूं तब भी चलेगा। दोस्तों कैसा है? इसमें केवल दो कैरेक्टर हैं, कि एक तो अमित है और एक क्या है? एक महिला है। एक कैरेक्टर तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका दोस्तों? अमित का है, और एक क्या है? उस महिला का है। और कैसे कैसे कह रहा है कि आपसे उसने कहा अपने से आगे बैठी हुई महिला, यानी अमित से कोई महिला है वो आगे बैठी हुई है, और अमित उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, यानी अमित की कोई क्या है दोस्तों? पत्नी है। ठीक है, और उस पत्नी की क्या है दोस्तों? वो महिला क्या है? उसकी बहन है। तो दोस्तों एक बात बताओ, पत्नी की बहन क्या लगती है? पत्नी की बहन लगती है दोस्तों साली। तो अमित की क्या लगेगी? वो साली लगेगी। और आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा भी क्या है? वह महिला का, यानी महिला के बारे में पूछा है, महिला का अमित से क्या संबंध है? तो दोस्तों क्या संबंध है? साली का संबंध है। तो दोस्तों सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई अभी भी कोई छोटी मोटी कमी रह गई है तो आप उसको डाउट में डालिए, और ऐसे ही वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।